अभी ध्यान दो सब लोग। जैसे डेरिवेटिव में एक नया पॉइंट ऐड हुआ था, वैसे ही इंटीग्रेशन में एक नया पॉइंट ऐड हुआ है। अब यहाँ पर एक फॉर्म है a रेस टू एक्स प्लस बी अपॉन सी रेस टू एक्स प्लस डी। अगर कोई भी इंटीग्रल इस फॉर्म में है तो उस केस में करना क्या है? देखो, अब जब भी कोई फंक्शन इस फॉर्म में होता है, मतलब ऊपर e रेस टू एक्स की टर्म है और नीचे भी e रेस टू एक्स की टर्म है, तो उस केस में हम क्या करते हैं? हमें क्या करना पड़ता है कि जो फंक्शन डिनोमिनेटर में उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर लाना पड़ता है। तो उसका डेरिवेटिव लाने के लिए न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर इक्वल टू क्या करना है? a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। अब ये करना क्यों है? अभी फॉर एग्जांपल सपोज कोई क्वेश्चन है e रेस टू एक्स अपॉन e रेस टू एक्स प्लस 5, और इसे मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करते हैं? जब भी फंक्शन रैशनल फॉर्म में होता है ना, तो हम क्या करते हैं कि जो फंक्शन नीचे उसका डेरिवेटिव ऊपर है या नहीं है वो चेक करते हैं। तो e रेस टू एक्स प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या था? e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव e रेस टू एक्स और 5 का डेरिवेटिव 0। तो e रेस टू एक्स प्लस 0 क्या आएगा? e रेस टू एक्स, मतलब नीचे का फंक्शन एफ ऑफ एक्स और ऊपर का फंक्शन एफ डैश ऑफ एक्स। और जब भी फंक्शन इस फॉर्म में होगा उसका आंसर कौन से फॉर्म में आएगा? लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, बट इसके लिए कंडीशन क्या है कि जो फंक्शन नीचे उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर होना। बट अगर वैसा नहीं है, जैसे आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 ई रेस टू एक्स प्लस 1 बाय 3 ई रेस टू एक्स प्लस 7, तो उस केस में आप चेक करो 3 ई रेस टू एक्स प्लस 7 का डेरिवेटिव क्या था? 3 एज इट इज, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, 7 अकेला है, कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0। तो 3 ई रेस टू एक्स प्लस 7 का डेरिवेटिव क्या आ रहा है? 3 ई रेस टू एक्स। बट ऊपर फंक्शन कौन सा है? 2 ई रेस टू एक्स प्लस 1 है। मुझे क्या चाहिए एक्चुअल में? 3 ई रेस टू एक्स चाहिए। अगर ऊपर इस फंक्शन के जगह 3 ई रेस टू एक्स होता था तो फंक्शन का फॉर्म क्या होता था? एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। तो आंसर हमारा डायरेक्टली आ सकता था। बट यहाँ पर फंक्शन कौन सा है? 2 ई रेस टू एक्स प्लस 1 है, और मुझे उसकी जगह क्या चाहिए? 3 ई रेस टू एक्स चाहिए। मतलब मुझे चेंज किसे करना है? 2 ई रेस टू एक्स प्लस 1, उसकी जगह क्या लाना है? 3 ई रेस टू एक्स। तो जिस पार्ट को आप चेंज कर रहे हैं वो कौन सा पार्ट है? न्यूमरेटर का या डिनोमिनेटर का? न्यूमरेटर का पार्ट है। इसलिए हमने फॉर्मूला में क्या लिखा है? न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। अगर आप न्यूमरेटर को इस तरीके से चेंज करोगे तो उस केस में आपका एक फंक्शन एफ डैश ऑफ एक्स बाय एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल लेंगे, उसके बाद ही आपका ये क्लियर होगा। तो भैया एग्जांपल लेंगे हम। i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4 e रेज टू एक्स माइनस 25 डिवाइडेड बाय 2 e रेज टू एक्स माइनस 5। चेक करो, अभी फंक्शन रैशनल फॉर्म में है, तो जो फंक्शन नीचे उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर आ सकता क्या? नीचे का फंक्शन 2 ई रेस टू एक्स माइनस 5, तो 2 ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव 2 ई रेस टू एक्स आएगा, 5 का डेरिवेटिव 0। मतलब मुझे न्यूमरेटर में फंक्शन कौन सा होना? 2 ई रेस टू एक्स होना, बट ऊपर फंक्शन कौन सा प्रेजेंट है? 4 ई रेस टू एक्स माइनस 25। तो मुझे कुछ भी करके इस फंक्शन की जगह क्या लाना है? 2 ई रेस टू एक्स लाना है। मीन्स हमें चेंज किसे करना होगा? न्यूमरेटर को। तो क्या है? n मीन्स न्यूमरेटर एंड d मीन्स डिनोमिनेटर। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ n इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो व्हाट इज न्यूमरेटर? इज 4 ई रेज टू एक्स माइनस 25। a आपको फाइंड करना होगा, a अननोन है। d इज डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में फंक्शन कौन सा है? 2 ई रेज टू एक्स माइनस 5 है, प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ वॉट? डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, जो क्या है? 2 ई रेज टू एक्स माइनस 5 है। तो ये a इंटू लगा, तो यहाँ आप मल्टीप्लाई कर सकते हो इसे। क्या आएगा इसका मल्टीप्लीकेशन? 2a ई रेज टू एक्स माइनस 5a प्लस b इंटू 2 ई रेज टू एक्स माइनस 5 का डेरिवेटिव अभी हमने लिखा था, क्या है? 2 ई रेज टू एक्स माइनस 5 का डेरिवेटिव 2 ई रेज टू एक्स है, तो इंटू 2 ई रेज टू एक्स। अब ई रेज टू एक्स के फंक्शन एक साइड लो, तो ये 2a ई रेज टू एक्स प्लस 2b ई रेज टू एक्स माइनस 5,
ये 2b ई रेस टू एक्स पहले लिखा, माइनस फाइव को बाद में लिखा। अभी यहाँ पर आपको ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है, और ए एंड बी की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे हम, कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करके। तो चेक करो, यहाँ से हम ई रेस टू एक्स अगर कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या आएगा, 2a प्लस 2b, और कांस्टेंट क्या है, माइनस फाइव है। लेफ्ट साइड में ई रेस टू एक्स का फंक्शन 4 ई रेस टू एक्स है, एंड कांस्टेंट क्या है, -25। तो चेक करो, अगर हम कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करते हैं तो यहाँ पर कांस्टेंट लेफ्ट साइड में -25, राइट साइड में -5 है, ई रेस टू एक्स के टर्म के साथ 4 है, और राइट साइड में 2a प्लस 2b है। तो यहाँ करो इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स। तो लेफ्ट साइड में ई रेस टू एक्स के साथ नंबर कौन सा है, 4। राइट साइड में ई रेस टू एक्स के साथ टर्म कौन सी है, 2a प्लस 2b। लेफ्ट साइड में कांस्टेंट कौन सा है, -25। राइट साइड में कांस्टेंट कौन सा है, -5 है। तो यहां से मुझे a की वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगी। तो a की वैल्यू क्या आएगी, 5। a की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करो, तो ये 4 इक्वल टू 2 इंटू 5 प्लस 2b। तो यहां से b की वैल्यू क्या मिलेगी, तो 2b इक्वल टू 4 माइनस 10 दैट इज -6। तो b की वैल्यू आएगी -3। तो यहाँ पर a एंड b की वैल्यू आ गई। अब ये a एंड b की वैल्यू फाइंड करके करना क्या है भाई, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना था ना। ये a एंड b की वैल्यू पुट कहाँ करनी है, ध्यान से देखो, a एंड b की वैल्यू कहाँ पुट करनी है, इस इक्वेशन में, या इस, ठीक है, या यहाँ पर भी किए तो चलेगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, थोड़ा आसान होगा। क्या था इक्वेशन नंबर 1, इसे हम कॉमन ही रखेंगे। a कॉमन था तो ब्रैकेट में 2 ई रेस टू एक्स माइनस 5 प्लस 2b ई रेस टू एक्स। ठीक है, इस इक्वेशन में आपको a एंड b की वैल्यू पुट करनी है। तो पुट a एंड b इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करने से क्या होगा कि आपका जो सब्स्टिट्यूशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 4 ई रेस टू एक्स -25 की जगह हम क्या रखेंगे, तो देयरफॉर 4 ई रेस टू एक्स -25 इक्वल टू a क्या था 5, 2 ई रेस टू एक्स -5 प्लस b क्या है, b इंटू 2 ई रेस टू एक्स है, तो b की वैल्यू -3 है, तो -3 इंटू 2 ई रेस टू एक्स। क्लियर है। तो हमने क्या किया, a एंड b की वैल्यूज इक्वेशन में पुट कर दी। तो अभी तुम्हें इस फंक्शन को एज इट इज इंटीग्रेट करना है। तो देखो, तो i इक्वल टू क्या आएगा, ऊपर का पार्ट रिप्लेस किससे होगा, 5 इंटू, इसको मल्टीप्लाई मत करो क्योंकि फिर से कॉमन लेके तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई मत करो। अगर मल्टीप्लाई किया तो फिर से आपका लेफ्ट साइड का ही आंसर आएगा। तो ये 5 इंटू 2 ई रेस टू एक्स -5 प्लस -3 इंटू 2 ई रेस टू एक्स डिवाइडेड बाय, नीचे का फंक्शन क्या था, 2 ई रेस टू एक्स -5 dx। क्लियर है। अब इसको सेपरेट करो, तो सेपरेट करने के बाद क्या होगा, 5 इंटू 2 ई रेस टू एक्स -5 अपॉन 2 ई रेस टू एक्स -5 -3 इंटू -2, सॉरी -3 इंटू 2 कितना होता, -6, -6 इंटू ई रेस टू एक्स अपॉन 2 ई रेस टू एक्स, ये लगा तो इसको एज इट इज रखो और आसानी होगी। -3 को एज इट इज रखेंगे, ये 2 ई रेस टू एक्स अपॉन 2 ई रेस टू एक्स -5। अब देखो ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद क्या अभी यहाँ पर कुछ फायदा हो रहा है क्या, यहाँ पर फंक्शन आपका दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, एक पार्ट में ये फंक्शन पूरा कैंसिल हो गया, तो सिर्फ क्या बचा है, 5। 5 कांस्टेंट है तो 5 को बाहर रखूंगा तो 1 बचेगा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x। फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन x आ रहा है। जो सेकंड पार्ट है ये बहुत काम का है। सेकंड पार्ट में चेक करो, ऊपर है 2 ई रेस टू एक्स और नीचे है 2 ई रेस टू एक्स -5, मतलब ऊपर का फंक्शन f डैश ऑफ x और नीचे का फंक्शन क्या है, f ऑफ x। तो ऐसे केस में आंसर क्या आता है, log f ऑफ x। क्लियर है। तो इसमें जो मेन पार्ट है ये सब्स्टिट्यूशन का है। देखो पूरा टाइम हमारा सिर्फ सब्स्टिट्यूशन में गया, a एंड b की वैल्यू फाइंड करने में, एक्चुअल में इंटीग्रेशन में कुछ है ही नहीं। तो ये 5 को बाहर रखेंगे, 1 को इंटीग्रेट करेंगे, -3 एज इट इज रखेंगे, 2 ई रेस टू एक्स अपॉन 2 ई रेस टू एक्स -5 इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो ये फंक्शन f डैश ऑफ x बाय f ऑफ x की फॉर्म में
तो आंसर क्या आएगा इसका, लॉग। तो फाइव इंटू एक्स माइनस 3 इंटू लॉग ऑफ 2 ई रेस टू एक्स माइनस 5 प्लस सी। खत्म आंसर। क्लियर है ये, थोड़ा लेंदी है बट फिकिर नॉट, क्वेश्चंस इजी इसके आगे एक्सरसाइज के। तो अभी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज कौन सी रही, एक्सरसाइज 5.3 है। तो एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो इंटीग्रल लिखते समय आई इक्वल टू का यूज करो। तो आई इक्वल टू 3 ई रेस टू 2t, 3 ई रेस टू 2t प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4 ई रेस टू 2t माइनस 5 dt। पहले क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन का है, मतलब सीधा क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पर हमें काम करना होगा, ये जो 2t है उसका यूज करना होगा। कैसे करोगे, 2t को हटाना है आपको। तो हम क्या करेंगे, पुट 2t इक्वल टू x, x ले लेंगे। तो 2 एज इट इज, t का डेरिवेटिव 1, dt इक्वल टू dx। तो dt इक्वल टू क्या आएगा, 1/2 dx। ठीक है, क्योंकि हमने, क्योंकि e की पावर में 2t है, ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, और जब भी कॉम्पोजिट फंक्शन है तो हमें पहले ही सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। तो हमने 2t की जगह x लिया है, तो 2 इंटू टी का डेरिवेटिव 1, dt इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1 dx। तो dt इक्वल टू क्या है, 1/2 dx। तो जहां dt है वहां पर हम क्या लिखेंगे, 1/2 dx, और जहां 2t है उसके जगह क्या लिखेंगे हम, x। तो फंक्शन क्या बनेगा देखो अब, तो i इक्वल टू क्या आएगा, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये 3 ई रेस टू एक्स प्लस 5, अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है ना, 4 ई रेस टू एक्स माइनस 5 dt के जगह 1/2 dx। तो 1/2 कॉन्स्टेंट है, उसको बाहर लो, और अभी की जैसा करो, न्यूमरेटर इक्वल टू 3 ई रेस टू एक्स प्लस 5 अपॉन 4 ई रेस टू एक्स माइनस 5 dx। क्लियर है, तो फिर से वही करना है, न्यूमरेटर को चेंज करना है। तो n इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो इज व्हाट, फाइंड करना है, और b भी फाइंड करना है। तो n क्या है पहले ये चेक करो, n मीन्स न्यूमरेटर, तो 3 ई रेस टू एक्स प्लस 5, e को फाइंड करने के लिए कर रहे सब कुछ। डिनोमिनेटर इज 4 ई रेस टू एक्स माइनस 5 प्लस b इंटू डेरिवेटिव क्या है, 4 ई रेस टू एक्स माइनस 5 का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो ये a इंटू 4 ई रेस टू एक्स माइनस 5, डेरिवेटिव 4 ई रेस टू एक्स इज 4 ई रेस टू एक्स, 5 का डेरिवेटिव 0। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे, और a एंड b की वैल्यू इसी इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करो, तो ये 4a ई रेस टू एक्स माइनस 5 प्लस 4b ई रेस टू एक्स, तो ये 3 ई रेस टू एक्स प्लस 5 है। अब कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे, बट उसके पहले कॉमन लेंगे ना, यहाँ ई रेस टू एक्स है, ई रेस टू एक्स है, तो ई रेस टू एक्स कॉमन ले, तो ब्रैकेट में क्या होगा, 4a प्लस 4b माइनस 5a, 3 ई रेस टू एक्स प्लस 5। अब कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करो, पेज खत्म यार। हाँ, नाउ इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स। तो लेफ्ट साइड में ई रेस टू एक्स का कोएफिशिएंट 3 है, राइट साइड में ई रेस टू एक्स के साथ 4a प्लस 4b है। लेफ्ट साइड में कांस्टेंट 5 है, राइट साइड में कांस्टेंट माइनस 5। तो यहाँ से मुझे a की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी, a की वैल्यू क्या आएगी, -1। a की वैल्यू यहाँ रखो, तो ये 4 इंटू -1 प्लस 4b इक्वल टू 3, तो 3 इक्वल टू -4 प्लस 4b, तो b की वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी, तो 4b इक्वल टू क्या आएगा, 4 प्लस 3 7, तो b की वैल्यू आएगी 7/4।
ये दोनों वैल्यूज कहाँ पुट करने हैं आपको? इक्वेशन नंबर 1 में। तो क्या था अपना 3e⁻x प्लस 5 इक्वल टू, रखो एक ही जगह, -1, -1 इंटू 4e⁻x माइनस 5, b की जगह 7/4, b इज वॉट 7/4 इंटू 4e⁻x। कैंसल मत करो, हाँ यहाँ 4 है यहाँ 4 है, चलो कैंसिल हो गया, उतना अच्छा दिखेगा, वैसा मत करो क्योंकि तुम्हें बाद में फिर से 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। कुछ गलत हुआ तो बोलो मुझे, हाँ। तो अभी इंटीग्रेट करेंगे i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर का पूरा फंक्शन, उसके जगह क्या लिखना है, -4e⁻x माइनस 5 प्लस 7/4 इंटू 4e⁻x, और नीचे आएगा, क्या था नीचे का फंक्शन, 4e⁻x माइनस 5 था। अब सेपरेट करो, देखो ये स्टेप करने के बाद आपको सेपरेट करना ही है। सेपरेट करने के बाद एक पार्ट में पूरा फंक्शन कैंसिल होगा और दूसरा पार्ट कंपल्सरी कौन से फॉर्म में आएगा, f' बाय f के फॉर्म में। तो इसको सेपरेट करेंगे हम, -4e⁻x माइनस 5 और नीचे 4e⁻x माइनस 5, 7/4 इंटू 4e⁻x बाय 4e⁻x माइनस 5 dx। ये कैंसिल हो गया, तो अब क्या बचा देख लो, माइनस है, माइनस को बाहर रखेंगे तो 1 को इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ 7/4 बाहर गया तो 4e⁻x अपॉन 4e⁻x माइनस 5। देखो ये जो स्टेप है ये हर क्वेश्चन में आना फिक्स है, हाँ। जब भी आप इसे कैंसिल करोगे, कैंसिल करने के बाद यहाँ सिर्फ 1 बचेगा, कांस्टेंट कोई भी हो सकता है उसके साथ, तो 1 को इंटीग्रेट करना है फर्स्ट पार्ट में, और जो सेकंड पार्ट है वो हमेशा f' बाय f के फॉर्म में होगा। और जब भी कोई फंक्शन f' बाय f के फॉर्म में आएगा तो उसका आंसर कौन से फॉर्म में आना है, लॉग। तो ये माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x, ये 7/4 क्या आएगा, log ऑफ 4e⁻x माइनस 5 प्लस c, बट x एक्चुअल में क्या है, 2t है, तो ये 7/4 log ऑफ 4e⁻2t माइनस 5 प्लस c, खत्म आंसर। तो ये फाइनल आंसर है। क्लियर है ये, थोड़ा लेंदी है, फिगर नॉट, ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। इसमें मेन पार्ट जो है मतलब इनकम का यही है, ए एंड बी फाइंड करो, उसमें ही पूरा टाइम चले जा रहा है। देन क्वेश्चन नंबर 2, हाँ तो क्वेश्चन नंबर 2, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 20 माइनस 12e⁻x डिवाइडेड बाय 3e⁻x माइनस 4 dx। फिर से वही करना है, n इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो n इज वॉट 20 माइनस 12e⁻x इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर इज 3e⁻x माइनस 4 प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, 3e⁻x माइनस 4 का डेरिवेटिव लेना है आपको। तो ये a इंटू 3e⁻x माइनस 4 एज इट इज रखो, b इंटू 3e⁻x का डेरिवेटिव, 3 एज इट इज है, e⁻x का डेरिवेटिव, e⁻x 4 का डेरिवेटिव 0, तो 3e⁻x माइनस 0 इज 3e⁻x। इसको इक्वेशन नंबर 1 दो, ठीक है। अब इसके बाद इसको मल्टीप्लाई, देन 3a e⁻x माइनस 4a प्लस 3b e⁻x इक्वल टू 20 माइनस 12e⁻x। तो अब यहां से कॉमन क्या ले सकते हैं हम, e⁻x, तो e⁻x कॉमन ले तो ब्रैकेट में क्या होगा, 3a प्लस 3b माइनस 4a 20 माइनस 12e⁻x। अब इक्वेशन कोएफिशिएंट्स इक्वेट करो, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स, लेफ्ट साइड में e⁻x के साथ कौन है, -12, राइट साइड में e⁻x के साथ कौन है, 3a प्लस 3b।
राइट लेफ्ट साइड में कांस्टेंट कौन सा है 20 एंड राइट साइड में कांस्टेंट कौन सा है -4 है। तो यहाँ से एक ही वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी, क्या है -5। जैसे ही एक ही वैल्यू आ गई बाजू की इक्वेशन में पुट कर दो, तो ये 3 इंटू -5 प्लस 3b इक्वल टू -12। तो ये -15 होगा, लेफ्ट साइड में गया तो क्या होता +15, तो -12 प्लस 15 इक्वल टू 3b। तो ये 3 इक्वल टू 3b, तो b की वैल्यू 1। जैसे ही दोनों वैल्यूज आ गए कहाँ पुट करना है आपको, इक्वेशन नंबर 1 में। दिखाई दे रहा है सबको इक्वेशन नंबर 1, ये यहाँ रखेंगे 20 माइनस 12 ई रेस टू एक्स। तो क्या आएगा, पुट a इक्वल टू -5 एंड b इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये 20 माइनस 12 ई रेस टू एक्स इक्वल टू a की वैल्यू a इज -5, तो ब्रैकेट में आएगा 3 ई रेस टू एक्स -4 प्लस b इज 1 इंटू 3 ई रेस टू एक्स। तो आपको क्या करना है, जो न्यूमरेटर का फंक्शन है 20 माइनस 12 ई रेस टू एक्स, उसको रिप्लेस करना है -5 इंटू 3 ई रेस टू एक्स -4 प्लस 1 इंटू 3 ई रेस टू एक्स। तो आ इक्वल टू क्या आएगा, ऊपर का पूरा फंक्शन इससे रिप्लेस होगा, -5 इंटू 3 ई रेस टू एक्स -4 प्लस 1 इंटू 3 ई रेस टू एक्स। अब 1 लिखने की जरूरत नहीं हर बार, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में 1 की कोई वैल्यू नहीं है। और नीचे क्या आएगा, 3 ई रेस टू एक्स -4। पता नहीं कहाँ से है नीचे, ये क्वेश्चन में दिए वाला है, मन से नहीं लिया मैंने कुछ भी। तो ये -5 3 ई रेस टू एक्स -4, नीचे 3 ई रेस टू एक्स -4 प्लस 3 ई रेस टू एक्स अपॉन 3 ई रेस टू एक्स -4 dx। हो गए सेपरेट। सेपरेट करने के बाद एक पार्ट कैंसिल होना फिक्स है, तो कैंसिल हो गया, कांस्टेंट बाहर जाएगा, इंटीग्रल में सिर्फ 1 रहेगा। और जो सेकंड पार्ट है उसका फंक्शन कौन से फॉर्म में, f डैश ऑफ एक्स बाय एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में। तो 1 का इंटीग्रेशन x, जो फंक्शन नीचे उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर आ गया, तो ऊपर का फंक्शन f डैश ऑफ एक्स और नीचे का फंक्शन क्या हुआ f ऑफ एक्स। तो आंसर कौन से फॉर्म में, लॉग के फॉर्म में। तो ये -5 इंटू एक्स प्लस लॉग ऑफ 3 रेज टू एक्स -4 प्लस सी। खत्म आंसर। क्लियर है ये, इसमें कोनो डाउट है आपको? देन नेक्स्ट वन। यार तुम्हारे क्लास के गिने चुने 2-4 बच्चे डाउट्स पूछते हैं, बाकी कुछ देख रहे क्या नहीं देख रहे, नहीं देख रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो i इक्वल टू थर्ड वन इंटीग्रेशन ऑफ 3 रेज टू एक्स प्लस 4 बाय 2 रेज टू एक्स -8। अब देखो यहाँ पर फंक्शन e रेज टू एक्स का है और यहाँ dt दिया है, ये कैसे लोगे यार? करेक्शन करो बुक में, पीडीएफ है तो उसमें भी करेक्शन करो। तो वहाँ dt की जगह dx करना है। स्टेप्स वही, n इक्वल टू मतलब न्यूमरेटर इक्वल टू ऊपर के फंक्शन को चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे हम, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो क्या है न्यूमरेटर का फंक्शन 3 ई रेज टू एक्स प्लस 4 इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर, क्या है डिनोमिनेटर में 2 ई रेज टू एक्स -8 है। अब उसका डेरिवेटिव भी लेना है आपको, तो b इंटू डेरिवेटिव ऑफ वॉट 2 ई रेज टू एक्स -8। तो ये a इंटू 2 ई रेज टू एक्स -8 को एज इट इज b इंटू 2 ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव 2 एज इट इज ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स 8 का डेरिवेटिव 0। तो क्या आएगा, b इंटू 2 ई रेज टू एक्स आएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन नंबर 1। मतलब जो ऊपर का पार्ट है 3 रेज टू एक्स प्लस 4, उसको रिप्लेस करना है इस पूरी इक्वेशन, इस फंक्शन से। तो ए एंड बी की वैल्यू बाद में फाइंड करेंगे हम, बाद में मतलब अभी। तो ये 2a ई रेज टू एक्स -8 है प्लस b इंटू 2 ई रेज टू एक्स। तो कॉमन ई रेज टू एक्स है, ई रेज टू एक्स है, तो ब्रैकेट में क्या आएगा,
तो ई रेस टू एक्स अगर कॉमन ले तो ब्रैकेट में आएगा 2a प्लस 2b माइनस 8a इक्वल टू 3 ई रेस टू एक्स प्लस 4। आप कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करो। नाउ इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स, तो लेफ्ट साइड में ई रेस टू एक्स के साथ नंबर कौन सा है 3, राइट साइड में ई रेस टू एक्स के साथ फंक्शन कौन सा है 2a प्लस 2b। लेफ्ट साइड में कांस्टेंट 4 है और राइट साइड का कांस्टेंट यार माइनस 8a। ए की वैल्यू आ गई ना फ्रैक्शन में, तो ए इक्वल टू क्या था 4 बाय माइनस 8 मतलब माइनस 1 बाय 2। ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो 3 इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1 बाय 2 प्लस 2b। ये 2 टू कैंसल, माइनस 1 लेफ्ट साइड में, तो 3 प्लस 1 इक्वल टू 2b। तो b की वैल्यू क्या आएगी 4 बाय 2, 4 बाय 2 इज 2। तो a की वैल्यू माइनस 1 बाय 2 एंड b इज 2। ये दोनों भी कहाँ पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। पुट a इक्वल टू माइनस 1 बाय 2 एंड b इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो क्या आएगा, तो यहाँ आएगा 3 ई रेस टू एक्स प्लस 4 को रिप्लेस करेंगे हम, a इज माइनस 1 बाई 2 इंटू फंक्शन 2 ई रेस टू एक्स माइनस 8 एंड b 2 इंटू 2 ई रेस टू एक्स। 2 2 है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वैसे रखो उसे। तो i इक्वल टू क्या होगा, तो i इक्वल टू आएगा इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर का पूरा फंक्शन माइनस 1 बाई 2 इंटू 2 ई रेस टू एक्स माइनस 8 प्लस 2 इंटू 2 ई रेस टू एक्स डिवाइडेड बाय नीचे का फंक्शन क्या था, जो था वही लिखो 2 ई रेस टू एक्स माइनस 8 है। करो सेपरेट, जैसे हम यहाँ पर फंक्शन को रिप्लेस करते हैं उसके बाद की स्टेप क्या है सेपरेट करने की। तो माइनस 1 बाई 2 2 ई रेस टू एक्स माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2 ई रेस टू एक्स माइनस 8 प्लस 2 इंटू 2 ई रेस टू एक्स अपॉन 2 ई रेस टू एक्स माइनस 8। दोनों जगह dx लिखना है। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में ब्रैकेट कैंसल, माइनस 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है उसको बाहर लेंगे हम, और यहाँ पर 2 बाहर लेंगे, ब्रैकेट में क्या इंटीग्रल में क्या रखेंगे हम 2 ई रेस टू एक्स अपॉन 2 ई रेस टू एक्स माइनस 8 रखेंगे। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज व्हाट x। अब यहाँ पर चेक करो जो सेकंड इंटीग्रल है, मैंने क्या बोला था फंक्शन का फॉर्म कौन सा है, हमेशा इसी फॉर्म में f डैश ऑफ एक्स बाय एफ ऑफ एक्स, और ऐसे फंक्शन का आंसर हमेशा लॉग में आएगा। तो आंसर है लॉग ऑफ 2 ई रेस टू एक्स माइनस 8 प्लस c। खत्म। तो ये क्लियर है तुम्हारा। देखो इस एक्सरसाइज में गिने चुने 4 क्वेश्चन हैं, 3 तो क्वेश्चन मैंने बता दिए, और आपको लग रहा होगा कि सर लास्ट क्वेश्चन भी बता देना, है ना। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप करते। तो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है मैं ही बता देता मैं, क्योंकि वैसे भी लॉकडाउन है घर पे, कहाँ भी ज़्यादा दिमाग चलता होगा आपका। i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 ई रेस टू एक्स प्लस 5 अपॉन 2 ई रेस टू एक्स प्लस 1। ईजी लग रहा है ये। फिर से वही स्टेप्स, n इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। देखो ये स्टेप ये नहीं लिखा तो भी चलता, अब डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हो 2 ई रेस टू एक्स प्लस 5 इक्वल टू a इंटू व्हाट इज डिनोमिनेटर 2 ई रेस टू एक्स प्लस 1 b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर क्या है 2 ई रेस टू एक्स प्लस 1। अगर आपको n एंड d शॉर्ट में लिखना है तो आपको वहां पर मेंशन करना होगा कि n क्या है और d क्या है, और अगर ये नहीं लिखा तो भी चलता, आप डायरेक्टली यहाँ इस स्टेप से लिख सकते हो। ये सिर्फ आपको समझने के लिए। तो ये a इंटू 2 ई रेस टू एक्स प्लस 1
b इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2 रेज टू एक्स, 2 एज इट इज ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स एंड 1 का डेरिवेटिव 0। देखो 2 ई रेज टू एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या था, 2 कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स एंड 1 अकेला है इसलिए उसका डेरिवेटिव 0। तो 2 ई रेज टू एक्स प्लस 0 इज 2 ई रेज टू एक्स। आपको सिर्फ a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है, इसे इक्वेशन नंबर 1 देंगे हम। तो ये 2 ई रेज टू एक्स प्लस 5, अब a से मल्टीप्लाई करो तो ये 2a ई रेज टू एक्स प्लस a प्लस 2b ई रेज टू एक्स। तो यहाँ से कॉमन ई रेज टू एक्स आएगा, तो ई रेज टू एक्स अगर कॉमन लिए तो ब्रैकेट में क्या होगा, ये 2a और यहाँ पर ई रेज टू एक्स था इसलिए 2b, a अकेला, तो ये 2 ई रेज टू एक्स प्लस 5। मेरे 5 को क्या हुआ कि बहुत खराब आ रहा। तो देख लो अब सबसे पहले किसकी वैल्यू मिलेगी हमें, a की, क्योंकि लेफ्ट साइड का कांस्टेंट 5 है, राइट साइड में कांस्टेंट अकेला a है, तो a की डायरेक्ट वैल्यू 5 है। तो यहां लिखो इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स। तो लेफ्ट साइड में ई रेज टू एक्स के साथ 2 है, राइट साइड में ई रेज टू एक्स के साथ 2a प्लस 2b है, राइट साइड में लेफ्ट साइड में कांस्टेंट 5 है और राइट साइड का कांस्टेंट a है। तो यहां से a की डायरेक्ट वैल्यू 5 मिल रही है, यहां रख दो a की वैल्यू, तो 2 इंटू 5 प्लस 2b इक्वल टू 2। यार इसको काम नहीं, चुप नोटिफिकेशन आते रहते हैं। तो ये 2 इक्वल टू, यहाँ 10 लेफ्ट साइड में गया तो क्या होगा -10 इक्वल टू 2b, तो 2b की वैल्यू -8, तो b की वैल्यू, पेज खत्म, तो b की वैल्यू क्या आएगी -4। तो ये दोनों वैल्यूज कहाँ रखने हैं, इक्वेशन नंबर वही कौन सा, एक तो इक्वेशन इसमें, तो पुट a इक्वल टू 5 and b equal to -4 in equation 1। तो 2 e raised to x plus 5 के जगह हमें क्या लिखना है, a के जगह 5 into 2 e raised to x plus 1, b is -4 into 2 e raised to x। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो अब i इक्वल टू क्या है अपना एक्चुअल में, i 2 e raised to x plus 5, तो 2 e raised to x plus 5 की जगह ये पूरा का पूरा फंक्शन 5 into 2 e raised to x plus 1 -4 इंटू 2 ई रेज टू एक्स, नीचे 2 ई रेज टू एक्स प्लस 1। क्लियर है। तो हमने क्या किया है, 2 ई रेज टू एक्स प्लस 5 को इस फंक्शन से रिप्लेस किया है। जैसे आप रिप्लेस करोगे फंक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो ये 5 इंटू 2 ई रेज टू एक्स प्लस 1 अपॉन 2 ई रेज टू एक्स प्लस 1 प्लस -4 इंटू 2 ई रेज टू एक्स अपॉन 2 ई रेज टू एक्स प्लस 1 dx। ठीक है, अब जैसे ये सेपरेट किया आपने, कुछ कैंसिल होता क्या, ब्रैकेट तो फिक्स है, कैंसिल होना, 5 बाहर आएगा, 1 को इंटीग्रेट करना, यहाँ पर -4 बाहर आएगा क्योंकि -4 कांस्टेंट है। 2 ई रेज टू एक्स को एज इट इज रखो, हाँ क्यों रखना है उसे, क्योंकि वो डेरिवेटिव है किसका, 2 ई रेज टू एक्स प्लस 1 का। तो ऊपर का फंक्शन फिर से वही f डैश ऑफ x, नीचे का f ऑफ x। तो आंसर क्या होगा, 5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x -4 इंटू आंसर log ऑफ 2 e raised to x plus 1 प्लस c। क्लियर है। तो यहां पर इंटीग्रेशन का चैप्टर क्लोज हो गया। तो इसमें अगर कुछ भी डाउट है तुम्हें मिसलेनियस क्वेश्चंस में या और किसी एक्सरसाइज के किसी क्वेश्चन में डाउट है तो मुझे बोलो, उसके सॉल्यूशन दे दूंगा आपको। और अभी इसके बाद जो लेसन स्टार्ट होगा वो पार्ट 2 का होगा, तो पार्ट 2 का मैं कोई एक लेसन उसकी वीडियोस अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस चैप्टर का दी एंड।